आज दिल्ली के सिविल लाइन स्थित धर्मचंद महाविद्यालय में श्री कृष्ण की धाम में एक भव्य आयोजन की शुरुआत की गई है, जो 5 से 7 दिन तक चलेगा। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों से साधु महात्मा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आएंगे। विश्व कल्याण की कामना के लिए यह यज्ञ और अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। आयोजन में भाग लेने वाले संत और महात्माओं ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर नंदिनी गो माता के साथ आश्रम पहुंचकर इस भव्य आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। नमस्कार। आज जिस तरह से प्रोग्राम हो रहा है और आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये 21 तारीख से स्टार्ट है और ये देश हित में और समाज हित में कार्यक्रम है। इसमें मेन जो रीज़न है देश को मजबूत करना और माननीय प्रधानमंत्री जी को ताकत देना, और ये जो यज्ञ है ये देश के लिए बहुत बड़ा पूजा के रूप में कह सकते हैं, पूजा के पवित्र पावन को देके कह सकते हैं। और मोदी जी को जितने महान गुरु जी हैं इनका आशीर्वाद मिल रहा है। ये आशीर्वाद हर आदमी को नहीं मिलता है। लोग तरस जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, इनकी चरणों की धूल लेने के लिए। तो हम लोग बड़े खुशनसीब हैं जो आज स्वामी जी के पास बैठे हैं और इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और इनके कुछ प्रवचन और जो ताकत है इनके शब्दों में, जो इनकी पूजा में, उसका आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। और ये मोदी जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ऐसे गुरुओं के पास आके उनको आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर बात है देश सनातन की तरफ बढ़ रहा है, मेरा मानना है अगर आज सनातन मजबूत हो रहा है तो महान जैसे महात्माओं की बदौलत, इन जैसे गुरुओं की बदौलत ये देश मजबूत हो रहा है। और इसी प्रकार ऐसे लोग जब तक के इस देश में जिंदा हैं, इस देश को मजबूत करने वाले लोग हैं, हमारा देश कभी किसी के आगे ना झुका है ना झुकेगा। हम जगत गुरु देवादित्यानंद सरस्वती सात शंकराचार्य मार्ग धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के द्वारा संस्थापित धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय दिल्ली से महाराज जी कथा चल रही है, इसके बारे में हमें बताएं। यहाँ पर आश्रम में विद्यालय में हमारे श्री अभिषेक ब्रह्मचारी और श्री रोहित जी के द्वारा यहाँ पर कोटि कुमकुम अर्चन चल रहा है, जो दक्षिण भारत के आचार्य करा रहे हैं। दक्षिण भारत से माताएं, सौभाग्यवती माताओं के द्वारा ये हो रहा है। यहाँ पर ये कोटि अर्चन के साथ साथ शतचंडी भी है जो होमात्मक होगी। और सभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, विश्व के कल्याण के लिए, भारत की समृद्धि और सौभाग्य के लिए हमारे महात्मा लोग लगे हैं। इन्हीं के यही संयोजक हैं, यही आयोजक हैं और यही सब कुछ कार्य करने वाले हैं। महाराज जी के परंपरा से आए हुए सभी ब्रह्मचारी हैं। पूज्यपाद वेदांती स्वामी जी महाराज स्वनाम धन्य करपात्री जी महाराज के शिष्य थे, जो केदार घाट श्री काशी में आश्रम है उसके वो सब कुछ वही थे। माने एक छत्र उनका साम्राज्य था, वही साम्राज्य यहाँ दिल्ली में ही है। उनकी ये महाराज जी के शताब्दी संपूर्ति वर्ष है, इसलिए महाराज जी पूज्यपाद वेदांती महाराज जी के शताब्दी संपूर्ति यज्ञ के लिए ये सब आयोजन हो रहा है। आयोजकों का नाम हमारे महाराज जी श्री अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज और रोहित जी महाराज, यही सर्वे सर्वा है और इन्हीं के द्वारा हो रहा है। और बड़े आचार्य अच्छे हैं, दक्षिण के आचार्य हैं, हमारे विद्यालय के भी हैं। महात्माओं के द्वारा यहाँ पर शाम को बौद्धिक सभा होती है। विभिन्न प्रकार विश्वविद्यालयों से वहाँ के विद्वान मूर्धन विद्वान आते हैं और ये सब कार्य कर रहे हैं। महाराज जी जैसे विश्व शांति के लिए आप कह रहे हैं कि यज्ञ हो रहे हैं देश में, जैसे कि काफ़ी चीज़ें चलती हैं, कई कंट्री देखी गई हैं बाहर युद्ध छिड़े हुए हैं, विश्व शांति के दूत माने जाते हैं, मगर वो लड़ाई आपस में छिड़ रहे हैं, परमाणु तक की बात आ जाती है। कैसे उनको कंट्रोल करते हैं आप, कैसे उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर कुछ विस्तारवाद हैं, विस्तारवाद की नीति को लेकर के दूसरे देश पर आक्रमण करते हैं, कुछ अर्थवाद को लेकर करते हैं, कुछ अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए करते हैं। ये युद्ध ठीक नहीं, विश्व का कल्याण नहीं है, इसमें विश्व का नाश ही है। अब परमाणु वैसे तो हमारे यहाँ आविष्कार है, लेकिन अगर ये आविष्कार विनाश का कारण बनता है तो इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। और धमकी देना, अभी तो हम लोग एक युद्ध से नहीं, नागासाकी वाले से हो पाए। हमारे भारत में भोपाल जैसे कांड हो गए थे,
जबकि वो युद्ध नहीं था, एक्सीडेंट था। तो लोग तो एक्सीडेंट से नहीं उभर पा रहे हैं, विश्व युद्ध से कैसे उभर पाएंगे। देश में शांति के लिए भारत ही एक शांति प्रिय देश है। भारत के हमारे सम्माननीय सर्वमान्य श्री नरेंद्र मोदी जी अगर कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं जो आज हमारे सारे विश्व सर्वमान्य नेता हैं, अग्रगण्य हैं और एक शांति के दूत बने। हम उनसे भी अपील करेंगे और भारत के जनमानस से करेंगे कि जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित न करें। हमारे देश के अंदर रहते हैं और समर्थन दूसरे देश करते हैं, ये अन्याय छोड़ दें। और मोदी जी से और सरकार से कहेंगे भाई आप ही शांति दूत बन करके विश्व शांति के रक्षक बनिए और देश को इन महायुद्धों से, विनाशकारी युद्धों से बचाइए। कथा आपकी कितने दिन और चलने वाली है दिल्ली? हाँ, ये हमारा जो महाराज जी के द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है पूज्य ब्रह्मचारी अभिषेक जी के द्वारा, ये 21 तारीख से प्रारंभ हुआ है, 25 तारीख तक चलेगा। प्रातः 7 बजे से होता है, प्रातः रास होकर के फिर 1 बजे तक ये भगवती का अर्चन होता है। 2 सभाओं में होता है, एक सभा में हो चुका है, फिर जो दिन का भोजन होता है। अब द्वितीय सभा में, सायंकालीन सभा में फिर अर्चन होगा। इसमें स्त्री सूक्त हैं, पुरुष सूक्त हैं, अन्य सूक्तों का पाठ होता है, बटुकों के द्वारा किया जाता है। और अर्चन है 25 तारीख चलेगा, सुबह प्रातः से सायं 7 बजे तक, 5 बजे तक अर्चन होता है, यज्ञ होता है। 5 से 7 बौद्धिक सभा होती है जिसमें कि सर्वमान्य विद्वान, महात्मा और कुछ हमारे महाराज जी के द्वारा आहूत गणमान्य नेता होते हैं जो सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति और गौ आदि सनातन धर्म की उन्नति की बात करते हैं। वो इस मंच पर आते हैं और धर्म सम्राट की जो ध्वजा है उसको ध्वजमान कर रहे हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। अभिषेक ब्रह्मचारी। अभिषेक जी, भारत को शांति दूत माना गया है क्योंकि सबसे पहले कभी इन्होंने कभी चढ़ाई नहीं की किसी देश के ऊपर, इसके ऊपर ही किसी ने चढ़ाई की है, देखा गया है। इतना शांति दूत प्रिय देखा जाता है, मगर विदेशों में आगजनी फैल रही है, कई जगह देखा जा रहा है, आक्रमण आपस में देखा जाता है। कैसे देखते हैं इसको? आपने भारत की बात पूछी तो भारत शांति प्रिय देश है, शांति प्रिय देश रहेगा, परंतु ज़रूरत पड़ने पर क्रांति भी भारत करता है। जैसे भगवान राम अति शांति प्रिय थे, परंतु ज़रूरत पड़ने पर रावण जैसे आतताइयों को मारने के लिए क्रांति भी ले आए। और विदेशों की नीति मारो काटो राज करो, जैसा कि स्वामी जी ने आपको बताया, तो उनकी नीति वो समझे, परंतु हम लोग विश्व कल्याण हेतु साधु वेश में घूम रहे हैं। और हम लोग के आचार्य जो छत्र दंड आदि के लेके बैठते हैं, उन लोग के निर्देश में काम करते हैं। वो हमारे धर्म के सबसे प्रमुख होते हैं और हम उन लोग के चपरासी के कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोग के निर्देश में रह के हम लोग एक परिवर्तन की धारा बहाने का काम करते रहते हैं और ज़रूरत पड़ने के हिसाब से कुछ करते रहते हैं। परंतु बिना पूछे हम आपको एक प्रमुख मुद्दा बता रहे हैं। ये तो कुमकुम अर्चना है। हम लोग के पूज्य, सबके पूज्य जितने लोग थे, महाराज जी से भी आप लोगों ने सुना कि अजात शत्रु स्वामी वेदांती जी महाराज के शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा 7 नवंबर को, जिसमें हम लोग बड़ा कार्यक्रम करने का प्रयास किया। अधिक लोगों से मिले, किसी ने स्वीकृति दी, किसी ने स्वीकृति नहीं भी दी। 7 नवंबर 1966 को जो मिसेस गांधी द्वारा स्वामी करपात्री जी महाराज के आंदोलन को कुचलने और गोली चलाने का काम किया, उस पर हम लोग कुछ कार्यक्रम हर साल करते हैं। इस साल भी करेंगे। संभवतः कोठी में भी कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी कर सकते हैं। दोनों जगह हमारी है। दोनों जगह में जहां हम लोग आपस में अपने आचार्यों से बात करेंगे और करके उस पर विचार करेंगे। मुद्दा यह ज्वलंत है और ये कथाएं रोज़ चलती है। अब कोठी पर हमेशा कुछ ना कुछ, कभी हम करते हैं, कभी स्वामी जी करते हैं, कभी हम लोग दोनों मिल के करते हैं, कभी हम लोग दोनों अकेले में करते हैं। यहाँ ही नहीं, लुधियाना में भी अपना है, वहाँ भी हो रहा है, काशी में भी हो रहा है। आधिकाधिक जगह पर साधु का काम ही है कुछ ना कुछ करना। नहीं रहेगा तो क्या वहाँ खाएगा और सोने के लिए थोड़े हुआ है, घर छोड़ा है। रोज़ कुछ ना कुछ होता है। लुधियाना में रोज़ आइए देखिए, 2000-3000 लोग खाते पीते घूमते हैं। गौओं की सेवा होती है, कई जगह होती है।
परंतु सबसे बड़ा जो विषय हमारा है स्वामी जी का है, धर्म सम्राट का, हम दोनों का नहीं है, हम तीनों का नहीं है। धर्म सम्राट का मुद्दा है, उनके पीछे हजारों दंड और चवर हम लोग फेंक देने को तैयार हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा गोरक्षा है, जो स्वामी करपात्री जी महाराज ने शुरू किया था। अन्य लोग कर रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, परंतु हमको मतलब ये है कि हम लोग सब मिल के जो स्वामी करपात्री जी महाराज चाहते थे उन विषयों को प्रस्तुत करें। यही हम लोग की मांग रहेगी, यही हम लोग का काम रहेगा। और सबका ये होता है कि हम लोग भगवती से आराधना करके ताकत मांग रहे हैं, क्षमता मांग रहे हैं कि हम लोग 7 नवंबर की घटना को पुनः न दोहराया जाए और 7 नवंबर को गाय को राष्ट्रमाता की का दर्जा मिले। इसीलिए हम लोग 7 नवंबर को पुनः प्रयत्न करेंगे, पुनः कुछ करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग को सफलता मिलेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।